नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है वो है आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास। इस बुक के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं। अब देखिए, ये जो बुक है वो इतिहास प्रेमियों को काफ़ी पसंद आती है। और एक और, जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, स्पेशली अगर अपन कहें फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर इतिहास से, और भी मैं कहता हूं कि अगर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और भी अगर आप इतिहास को पसंद करते हैं तो ये बुक्स आप लोगों के लिए है। मैं इस बुक को रिकमेंड क्यों कर रहा हूं कि मैं इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुका हूं और मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं अपने जो एक्सपीरियंस है इस बुक के साथ वो शेयर करूं। अब देखिए, ये बुक सबसे पहली बात, मार्केट में मिलने वाली किसी भी बुक जो जनरली फैक्ट बेसिस होती है, और मैं यहाँ पर किसी भी बुक की देखिए बुराई नहीं करूँगा, फैक्ट बेसिस है, उसके अपने फ़ायदे हैं और उसके अपने नुकसान भी होते हैं, ज़रूरी भी होती है। देखिए, फैक्ट की बुक्स हमारे लिए ज़रूरी भी होती है, लेकिन जब हम डीप में जाना चाहें, उस इतिहास के प्रति समझ विकसित करना चाहें, तो ये बुक्स जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ये बुक्स कॉन्सेप्ट बेसिस लिखी हुई हैं। अगर मैं इसके पेज क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी है। उसमें तो अब हमें पढ़नी है बुक। और इसके बाद मैं बात करूं इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह, तो देखिए सब अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, समझ में आते हैं और कोई आंखों पर जोर नहीं आता आप अगर लंबे समय तक रीडिंग करते हैं। और रही बात इसके मूल्य की, तो देखिए इनका मूल्य भी बहुत एकदम चीप होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं और अपने आप में एक ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। अभी मैं इस बुक का, आप आगे वीडियो में देखोगे, ओवरव्यू कर दूंगा, यानी कि इसके जो चैप्टर्स हैं, इसमें जो मटेरियल्स है वो थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगा। और आप अगर इतिहास के प्रति, विशेषकर आधुनिक राजस्थान का जो इतिहास है, आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, बुक का भी नाम देखिए यही है। इसमें 1707 से लेकर के 1947 तक की घटनाओं को बहुत ही, अपन कह सकते हैं, बढ़िया तरीके से समझाया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अब अपन चलते हैं इस बुक के ओवरव्यू की तरफ। अगर मैं इन बुक्स के ओवरव्यू की बात करूं तो आप देख पाएंगे कि इसके जो दोनों खंड हैं वो इस प्रकार से, अगर हम इनका प्रिंट मटेरियल है। अब हम सबसे पहले इसके खंड फर्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो बुक है आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, ये है डॉक्टर रामप्रसाद व्यास की और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित है। इस प्रथम खंड में अगर हम देखें तो देखिए, प्रथम खंड अपना 1707 से लेकर के 1818 ईस्वी तक का है। अगर हम देखें कि इसके जो दोनों खंड हैं वो 1707 से लेकर के जो 1950 तक हम देख सकते हैं, तो ये जो खंड है वो 1818 तक इसमें इतिहास दिया गया है। अगर हम इसके लेसन्स को देखें, यानी इंडेक्स देखें, तो अगर हम इसकी इंडेक्स देखें तो देखिए इसमें सबसे पहले मुगलकालीन राजस्थान का सर्वेक्षण दिया गया है 1526 से लेकर के 1707 तक का। फिर हम बात करते हैं संघर्षरत राजस्थान है, मुगलों के पराभव काल में राजस्थान कैसा था, राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश हुआ 1710 से लेकर के 1775 तक। अब देखिए, यहाँ पर जो मराठों का प्रवेश है, ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा विषय के अंदर थोड़ी कलिष्टता आती है, लेकिन इस बुक के अंदर हम देखेंगे एक तरीके से हमें लगेगा जैसे कहानी एक फ्लो में बह रही है, ठीक है ना। जैसे कहानी हम एक फिल्म देखते हैं, एक फिल्म जैसे कैसे फ्लो में आगे बढ़ती है, ठीक वैसा मुझे फीलिंग आया। फिर अपन देखते हैं राजस्थान में मराठों के प्रति आक्रोश, महादजी जो सिंधिया का आधिपत्य जो हुआ। फिर अपन ये इसका सन देखते हैं 1761 से 1794। इस प्रकार से पूरा, मतलब इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि इतिहास को बड़े अच्छे ढंग से कहानी के रूप में, सबसे अच्छा शब्द होगा कि कहानी के रूप में, एक फ्लो रूप में ये पूरी की पूरी बुक लिखी गई है। फिर मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ बुक्स को। ये देखिए, ये इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरी जो बुक है वो एक फ्लो वे के अंदर लिखी गई है, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी रहेगी अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना चाहते हैं, अपनी एक क्वेश्चंस के प्रति अगर हम समझ डेवलप करना चाहते हैं, विषय के प्रति हम जुड़ना चाहते हैं कि हाँ भाई हम इस प्रकार से जुड़े हैं कि वाकई में जो है हमारा एक फ्लो बन रहा है, एक उस विषय की पूरी समझ हमें आ रही है, इसके लिए ये बुक एक अच्छी रहेगी और एक ऑथेंटिक सोर्स है। फिर हम बात करते हैं आधुनिक राजस्थान के वृहत इतिहास के खंड 2 की। देखिए इस खंड की अगर हम बात करें तो इस खंड में 1818 के बाद का जो इतिहास है वो दिया गया है। तो हम बात करें अधीनस्थ संधि काल में राजस्थान कैसा था, तो हम इसमें देखेंगे कि 1819 से लेकर के 1857 के समय की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन है। फिर हम बात करेंगे कि 1857 के विप्लव के पूर्व राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावना। तो एक स्टोरी टेलिंग मेथड में जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये विषय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विप्लव में राजस्थान का योगदान, फिर अधीनस्थ संघकालीन राजस्थान, अधीनस्थ सहयोगकालीन राजस्थान, राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्षकालीन राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण और अपन बात करें ब्रिटिश संरक्षणकालीन राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक जीवन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो बुक है एक स्टोरी टेलिंग मेथड फॉर्मेट में लिखी गई है और पूरे इतिहास को एक कहानी के फॉर्मेट में हमें समझने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी हमने इन 2 बुक्स का जो है ओवरव्यू देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओवरव्यू पसंद आया होगा। ठीक है, अब लेनी नहीं लेनी, पढ़नी नहीं पढ़नी, देखिए ये तो सब आपकी जो समझ की बात है। मुझे लगा कि इन बुक्स की डिस्कशन आप लोगों के साथ मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैंने की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को देखिए लाइक ज़रूर करें। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ साथ आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।